नमस्कार मित्रों, आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। आज कैबिनेट की शुरुआत में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूँगा। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. This is the text of the resolution now. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally एक नया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया है 25,060 करोड़ रुपीस का। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है, इसके डिटेल में मैं जाऊंगा। दूसरा, क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए। आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में क्रेडिटर्स हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे सपोर्ट करें, उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम 20,000 करोड़ रुपीस की आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और तीसरा, हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन है उसके ऊपर कानून में एक अमेंडमेंट किया गया है जिससे कि क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन कैन इंक्रीज इन अ कंट्री। I'll first come to the export promotion mission. This is a very comprehensive mission which has been approved by the cabinet under the leadership of our Honorable Prime Minister today. As you recall, in the previous budget, this announcement was made that one export promotion mission will be started. तो आज ये export promotion mission start किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। प्रायोरिटी उन सेक्टर्स को दी जाएगी जिनके ऊपर अभी एक एडवर्स इम्पैक्ट है,
जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स और मैरीन प्रोडक्ट्स हैं। दो इसके पिलर्स हैं। पहला पिलर है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा है निर्यात दिशा। फर्स्ट पिलर इज निर्यात प्रोत्साहन एंड सेकंड वन इज निर्यात दिशा। इसका कंप्लीट डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमर्स मिनिस्ट्री में। निर्यात प्रोत्साहन आपके सामने अभी ये प्राइमरीली क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और क्रेडिट की कॉस्ट कम हो उस पर फोकस किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन इज फोकस्ड मोर ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहला इसका एलिमेंट है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। अगर हम ग्लोबली भारत की इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करना, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देना इस एलिमेंट का पर्पस है। और बहुत बड़ा फोकस रहेगा एमएसएमई एक्सपोर्टर्स और विद इन दैट कैटेगरी माइक्रो एंड स्मॉल विल बी गिवन utmost priority. Second, alternative trade instruments. आप सब जानते हैं बिल डिस्काउंटिंग और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे बाय विच पीपल सिक्योर देयर पेमेंट्स। तो उसमें एक लेवल और डीप जाना। मान लो एक एक्सपोर्टर है जो इंजीनियरिंग के गुड्स बना रहा है। अब वो एक्सपोर्टर अपना रॉ मटेरियल कुछ फैब्रिकेटेड आइटम्स अगर मान लो खरीद के लाता है, उसके जो सप्लायर हैं अगर उनको भी क्रेडिट की गारंटी मिले, उनको भी क्रेडिट अगर बेटर मिले, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स कम हो जाएगी, तो वो दुनिया में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकेगा। तो ये जो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल सपोर्ट का इसमें प्रोविज़न रखा गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दुनिया के कई देशों से ये जो लर्निंग्स आई हैं, कैसे दुनिया में एक्सपोर्टर आगे बढ़े, वो लर्निंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है। थर्ड, इजी क्रेडिट हो उसके लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा। फोर्थ, कोलैटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट। अभी भी हम जानते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट में कई बार वर्किंग कैपिटल मिलता है, कई बार टर्म लोन मिलता है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। तो उस गैप को कैसे फुलफिल करे, उस गैप को फिलअप करने के लिए ये फोर्थ एलिमेंट रखा गया है। और लास्ट है जो कुछ हाई रिस्क मार्केट्स होते हैं, वहाँ पर छोटे एक्सपोर्टर्स नहीं जा पाते हैं, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, क्रेडिट की कॉस्ट, फिर क्रेडिट को गारंटी करना, एक्सपोर्ट के बिल को डिस्काउंट करवाना, वो सब बहुत महंगा पड़ जाता है। तो उसके लिए फिफ्थ एलिमेंट रखा गया है जो हाई रिस्क मार्केट्स या नए मार्केट्स में जाने की जो रिस्क है, उस रिस्क को कैसे कम किया जाए, दैट इज पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट निर्यात प्रोत्साहन। सेकेंड पिलर ऑफ दिस एंटायर मिशन इज निर्यात दिशा। निर्यात दिशा का सारा फोकस है जो नॉन टैरिफ बैरियर्स दुनिया में कई देशों ने बना के रखे हुए हैं, उनको काउंटर करना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने अलग से स्टैंडर्ड्स बना के उन स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस को इतना डिफिकल्ट कर देते हैं कि कोई भी देश उनको सामान भेज ही ना पाए। इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स अलग कर लेंगे, मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स अलग कर लेंगे, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, हर सेक्टर में अपने एक नए स्टैंडर्ड्स बना लेंगे, जिससे कि कोई बाहर से अगर उनके देश में करने जाए एक्सपोर्ट, तो उसके लिए वो एक नॉन टैरिफ बैरियर बन जाता है। उन सब कंप्लायंसेस के लिए और जो टेक्निकल इवैल्यूएशन, टेक्निकल मेजरमेंट्स, चेकिंग, सर्टिफिकेशन, उस सब की कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को इसमें मीट किया जाएगा निर्यात दिशा के माध्यम से। सेकेंड इसमें एलिमेंट है सपोर्ट फॉर मार्केट एक्सेस। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स वगैरह इतनी हाई फी रखते हैं कि हमारे माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर्स, उनको वो चांस ही नहीं मिलती है टू बी एबल टू एग्जिबिट देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन दोज इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। उसके सपोर्ट के लिए मार्केट एक्सेस का एक एलिमेंट रखा गया है। थर्ड एलिमेंट रखा गया है एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट इन टाइम आजकल लोग मांगते हैं, तो उस केस में जस्ट इन टाइम सप्लाईज के लिए प्रॉपर वेयर हाउसिंग, प्रॉपर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के
लॉजिस्टिक्स के एलिमेंट्स हैं, उन सब का ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग का इसमें रखा गया एलिमेंट। फोर्थ है इनलैंड ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। जैसे मान लो पहाड़ी एरिया हमारे, वहाँ से कोई प्रोडक्ट अगर पोर्ट तक पहुँचाना है तो कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। सुदूर नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो थोड़े दूर हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने के लिए, उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। फिफ्थ है एक्सपोर्ट ब्रांडिंग और पैकेजिंग पे बहुत सपोर्ट दिया जाएगा। हम सब देखते हैं कि आज की दुनिया में मान लो जापान का कोई प्रोडक्ट है तो किस तरह से उसकी ब्रांडिंग, कैसे उसकी पैकेजिंग होती है, तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहांस करता है। ये सब भारत के प्रोडक्ट्स में भी आए, एक्सपोर्टर्स को ये फैसिलिटीज़ मिले, वो इस स्कीम में रखा गया है। और सिक्स्थ एलिमेंट रखा है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड इंटेलिजेंस। बड़े जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनके पास बहुत नॉलेज होती है, बहुत इंटेलिजेंस होती है, लेकिन माइक्रो और स्मॉल में उस तरह की इंटेलिजेंस नहीं मिल पाती है। सो वी विल बी क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जिससे कि किस देश में क्या रिक्वायर्ड है वो अगर पता चलता रहे हमारे स्पेशली स्मॉल एंड माइक्रो एक्सपोर्टर्स को, सो इन दैट केस उनको भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा टू बी एबल टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स। बहुत इसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा इस मिशन से। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले दशक में हमारे एक्सपोर्ट्स करीब करीब डबल हुए हैं, ऑलमोस्ट 8% CAGR ग्रोथ रेट से ग्रो हुए हैं, जबकि ग्लोबल ट्रेड केवल 3% के आसपास ग्रोथ है, और हमारा उससे डबल रेट से हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए हैं। एंड एक के बाद एक नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम से भारत के एक्सपोर्ट्स का जो बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं $1 ट्रिलियन और उसके भी ऊपर, वो अचीव करने में मदद मिलेगी। सेकंड आज का बड़ा फैसला हुआ है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स। जिस तरह का आज ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जिसमें कुछ देश अपनी पॉलिसीज़ के कारण बाकी देशों पे तकलीफ ला रहे हैं, तो उन सब तकलीफ़ों से हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकें, वो इस स्कीम में 20,000 करोड़ रुपीस की इस स्कीम में है। ये है एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड स्पेशली दी MSMEs। बहुत डीप कंसल्टेशन हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, जिसमें फिनेंस मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स सब ने मिलके एक्सपोर्टर्स के साथ बातचीत की है। तो उन सब का बहुत क्लियर एक रिकमेंडेशन आया था कि जो क्रेडिट की अमाउंट है और जो क्रेडिट का पीरियड है और जो क्रेडिट का कॉस्ट है, उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले। तो इसके लिए आज 20,000 करोड़ रुपीस का एक नई स्कीम चालू की गई है, जिसमें एडिशनल 20% क्रेडिट कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 20% दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को। मान लो किसी की 100 करोड़ रुपीस की एक्सपोर्ट क्रेडिट की लाइन है, वर्किंग कैपिटल की लाइन है, 20 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेगा, और उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट कम रहेगी, और उसमें भी एक कैप लगाया गया है कि बैंकिंग सेक्टर से इंटरेस्ट होगा तो उसका कैप इतना है, NBFC से इंटरेस्ट है तो उसका एक कैप है, और इंटरेस्ट को प्रीवियस क्रेडिट से 1% लेस पे रखना है। साथ ही साथ जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है NCGTC, वो 100% गारंटी करेगा to the credit so that the cost of credit reduces significantly। 31 मार्च 2026 तक इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी उसमें स्कीम में है कि अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूवल से उस स्कीम को एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे टाइम में इंडियन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और ये दिखाता है कि किस तरह से हमारे MSMEs के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। तीसरा फैसला लिया गया
क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देश में ऐसे हैं अवेलेबल जिनके रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी इम्पोज करके रखी हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है जिरकोनियम, तीसरा है रूबिडियम और चौथा है सीजियम। इन तीनों पे आज कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनके ऊपर जो रॉयल्टी है वो रिड्यूस की जाएगी, जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़े। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका देश में बहुत उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब में इनका बहुत उपयोग है। तो ये जो फैसला लिया गया है आज, उससे जो नए ब्लॉक्स अभी ऑक्शन होने वाले हैं, ग्रेफाइट, जिरकोनियम, रूबिडियम और सीजियम के नए ब्लॉक्स जो ऑक्शन होने वाले हैं, उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन भी आएगा और ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इससे मदद मिलेगी। ओवरऑल इसके लिए लॉ को अमेंड करने की ज़रूरत, केवल स्केड्यूल को अमेंड करने की ज़रूरत है। लॉ के मेन टेक्स्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं। ये 3 बड़े फैसले थे साथियों और एक बड़ा रेजोल्यूशन था। नाउ आई विल टेक क्वेश्चंस। थैंक यू सर। 25 नंबर फर्स्ट रो से, लेफ्ट से। सर मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश दुबे है, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि सर जो लाल किले धमाके को लेकर जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है, क्या सरकार ने इसे आतंकी हमला माना है? और जिस तरह से आतंकी संगठनों के नाम आ रहे हैं, क्या इसके पीछे पाकिस्तान का नाम भी सामने आया है? सरकार इसको कैसे देखती है? थैंक यू। मैंने रेजोल्यूशन के टेक्स्ट को आपके सामने पढ़ा। बहुत स्पष्ट तौर पे जघन्य आतंकवादी घटना। उनतालीस। सर कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। पहलगाम अटैक के बाद भी सीसीएस की बैठक हुई थी और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर घटना हुई, आज फिर सीसीएस की बैठक हुई है। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि एनी सच एक्ट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई? मैंने रेजोल्यूशन आपके सामने पूरा पढ़ लिया और इसकी कॉपी भी आपको शेयर की जाएगी। इधर कोई नहीं। सर आप ऑपरेशन, अपना परिचय भी दे दें प्लीज। सर अनामिका हूँ, ईटीवी भारत से। सर ऑपरेशन सिंदूर के समय ये भी कहा गया था बीच में भी कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, तो क्या ऐसी भी कोई बात हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आगे बढ़ने की? मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी साथियों से कि बहुत क्लियरली मैंने कंप्लीट रेजोल्यूशन आपके सामने पढ़ लिया है और ये आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस पे जाएं। जी 11 रुकिए, 11 नंबर उसके बाद 11। सर मैं तरुण शर्मा हूँ, जी बिजनेस से। सर जो एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम है सर, उसमें कोई लोन की लिमिट भी होगी कि इतने तक के लोन्स पे 20% एडिशनल क्रेडिट गारंटी मिल पाएगी या 50 करोड़? थैंक यू सर। नेक्स्ट उसके आगे। फोन अ फ्रेंड। So, sir, what's the level of subvention that will be given for working capital loans? In this export Yeah, EPM. credit guarantee scheme? No, not credit guarantee scheme. The EPM, they said that there will be an interest subvention. इसमें अभी अमाउंट तय नहीं हुआ, बैंक्स के साथ डिस्कस करते। But do you have a percentage? I think, see, the interest rate keeps changing every quarter, as you Yeah, know. but subvention has So to be fixed. the subvention will be done in discussion with the banks. सर नमस्ते, मैं सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। रेजोल्यूशन तो बहुत ही क्लियर कट है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। बस इसमें जो समझ पाया कि टेरर अटैक है और इसके प्रिपेरेटर जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, मतलब इसका एम्बिट हमारे बाउंड्री से बाहर नहीं है। आपका इंटरप्रिटेशन इसको पढ़ के आप बनाइए। एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा, एक 127। So this export credit scheme, you know, is it for the existing exporters or it is for all the exporters or for you know, existing ones? Existing. This is expansion of the credit. You are talking of this one?
This one? Yeah, Expansion. yes. This is for the existing export. गुड इवनिंग सर, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ एक्स से। सर, आपने निर्यात प्रोत्साहन में क्रेडिट कार्ड्स की चर्चा की है और ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स होंगे, तो क्रेडिट कार्ड्स की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी और किस तरह से वो अप्लाई कर पाएंगे, इस पे कुछ हुई है? डिटेल्स आएंगे आपके पास। लास्ट सर, त्वेश फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। सर, जो 25,000 करोड़ का आपने मिशन अनाउंस करा है, इसमें से हाउ मच एलोकेशन विल बी फॉर नॉन टैरिफ addressing non-tariff issues and how much will be for addressing the other issues? इसका ब्रेकअप है। 10,401 करोड़ प्रोत्साहन के लिए, 10,401 करोड़ है निर्यात प्रोत्साहन के लिए, 14,659 करोड़ है निर्यात दिशा के लिए। 10,401, 14,659। और रेजोल्यूशन की कॉपी पीआईबी वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, आपको व्हाट्सएप से भी दे देंगे। अब 270। Sir, Prakash Predashi from ET Now. Has the cabinet considered the ongoing trade deal with the US before finalizing the schemes? सारे फैक्टर्स को करके ही लिए जाते हैं फैसले। Sir, Shishir from Hindu Business Line. Sir, as my colleague was asking about the interest rate subvention, but the rate of subvention is always fixed irrespective of changes on the quarterly basis. So what would be that rate of subvention? Like for farmer डिटेल्स आएंगे ना आपके पास, डिटेल्स आएंगे, स्कीम रोल आउट होगी ना, सारे डिटेल्स आएंगे। Different sectors will have different requirements, different geographies will have different requirements. As I said, there are, if you look at this item 5, there are special requirements for the new and high risk markets. So there might be a higher subvention for that. You let the details come. I think The there's Commerce Ministry will be doing a detailed briefing on this. thank you, sir. All right, thank you.